बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल सम। ये जो टॉपिक है वो सिंपल परचेज बुक है। सिंपल परचेज बुक जिसमें हमें कोई और एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं जो ये करवा रहा हूँ वो शांति से आपको देखते जाना है, समझते जाना है और लिखते जाना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे को यही नहीं क्लियर होता कौन से ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ये कॉमन परचेज बुक में सारी जगह पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो पहला पॉइंट है वो आपके सामने आ रहा है, वो आप देखोगे तो परचेज बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इट्स कॉल्ड द परचेज बुक। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? तो आप बोलोगे सर क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। तो बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट करके लिखना है। क्या लिखना है? परचेज बुक, उसमें सिंपल परचेज बुक, उसमें ये पहला पॉइंट आप लिखोगे परचेज बुक में कि कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन लिखना है बच्चों। मैं कब से बोल रहा हूँ वो पॉइंट पे ही आप वेटेज देना, क्योंकि ये क्या होगा कि अदरवाइज आप भूल जाओगे और कंफ्यूजन होगा। ये मैं पूरा सम आपको प्रॉपर वो आएंगे, पूरा सम हम डिटेल में हम फोटो भी आएगा, जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ पूरा एक सम लिखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे पढ़ते, द गुड्स in which trader deal in the credit purchase and sales, the credit purchase detail are recorded in the purchase book। जिस गुड्स के रिलेटेड वो बिजनेस कर रहा है उसके सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे। बच्चों ये सिंपल पॉइंट था, इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से समझना है। द कैश परचेज ट्रांजेक्शन एंड परचेज ऑफ एनी अदर सेल any other asset are not recorded in the purchase book। दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एक कैश परचेज ट्रांजेक्शन एंड दूसरा है परचेज ऑफ असेट ट्रांजेक्शन। आप ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो पार्शियली कैश ट्रांजेक्शन एंड पार्शियली क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड कंसीडर एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पार्शियली क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, और पार्शियल क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो ये पूरा हम कंसिडर करेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन और उसको हम परचेज बुक में लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कि कौन सा डिस्काउंट कंसिडर करना है वो ध्यान में रखना है। इसमें लिखो नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। उसमें और प्रॉपर पढ़ते, नेट अमाउंट विल बी कंसिडर एज अ total amount of credit purchase minus trade discount। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही हमें रिकॉर्ड करना है। दूसरा एक बात लिखवा देता हूं, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन तो भी आपको आगे जाके उसमें कंफ्यूजन आएगा कि कभी भी नेवर इन परचेज बुक, परचेज सब्सिडरी बुक, वी नेवर रिकॉर्डेड द कैश डिस्काउंट। आप बोलोगे सर कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कैश परचेज होते हैं, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। और कैश डिस्काउंट ऑलवेज किस पे चार्ज होता है? कैश कौन सी बच्चों? कैश परचेज पे ही रिकॉर्ड होता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन लिख लेना जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने बहुत ही देखा है, स्टूडेंट मुझे बहुत ही पूछते हैं जब एग्जाम के वक्त या ऐसे प्रैक्टिस के वक्त, तो मुझे उनको लगता है कि उन्होंने वीडियो प्रॉपर देखा ही नहीं या समझा ही नहीं, तब भी जाके ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, आप नोट में लिखते जाना। मैं ऑलवेज एक पॉइंट बहुत ही बोल रहा हूँ, नोट में लिखते जाना। जो पॉइंट मैं बहुत ही छोटा लिखवाऊंगा, बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा नोट्स रेडी हो जाएगा और जब भी आप रिफर करोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो अभी जो आपके सामने आ रहा है वो है फॉर्मेट स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कैश परचेज बुक। स्पेसिमेन ऑफ सिंपल परचेज बुक, जिसमें क्या आ रहा है बच्चों, तो आप देखोगे डेट आ रहा है, बाद में आप बोलोगे पर्टिकुलर आ रहा है, इनवर्ड फोलियो आ रहा है, जिसमें एग्जैक्ट बोले तो इनवर्ड इनवॉइस फोलियो। इनवर्ड क्यों लिख रहा है? परचेज कर रहे हैं बच्चों, परचेज कर रहे हैं। परचेज करोगे तो इनवॉइस आएगा, इसलिए इनवर्ड इनवॉइस फोलियो लिखेंगे। परचेज ऑफ, उसको परचेज करेंगे तो सामने वाले का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर मतलब हम जिससे परचेज कर रहे हैं उसको बोलेंगे सप्लायर। क्या बोलेंगे बच्चों? सप्लायर। और उसके बाद आप बोलोगे लेजर फोलियो नंबर और उसके बाद अमाउंट। क्या आएगा बच्चों?
उसके बाद अमाउंट, एक बार छोटा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉलम में जो है, फर्स्ट कॉलम में जो बच्चों है वो डेट है। डेट में कौन सी डेट जो चल रही है वो डेट आपको लिखनी है। इन अबव स्पेसिमेन फर्स्ट कॉलम ऑफ अ डेट, द डेट ऑन विच क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन हैज बीन टेक प्लेस एंड रिकॉर्ड इन द कॉलम। सेकंड में नेम ऑफ सप्लायर, ये ध्यान में रखना है, इसमें नेम ऑफ सप्लायर ही लिखा जाता है परचेज बुक में, वो 3 कॉलम हो या मल्टीपल कॉलम हो, कोई भी कॉलम होगी उसमें नेम ऑफ सप्लायर ही लिखा जाएगा डिटेल के कॉलम में। इन द कॉलम नेम ऑफ सप्लायर फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज एंड द डिटेल ऑफ गुड्स परचेज आर एंटर। क्लियर। आगे चलते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इनवर्ड मतलब जो आ रहा है उसके इनवॉइस नंबर की बात हो रही है। द नंबर ऑफ बिल और इनवॉइस इशू बाय सप्लायर इज रिकॉर्डेड इन द कॉलम। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर मतलब आप बोलोगे सर लेजर फोलियो मतलब जो भी लेजर में आप एंट्री करोगे उसका नंबर जो रेफरेंस नंबर होगा वो लिखना है, लेकिन हमारे में वो अभी लेजर पोस्टिंग है नहीं तो आएगा नहीं, वो बात अलग है। द पेज नंबर ऑफ अ लेजर ऑन विच द अमाउंट इज क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ अ कंसर्न सप्लायर इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। अमाउंट में लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ नेट परचेज अराइव आफ्टर द डिडक्टिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिसाइड द एक्सपेंस पेड बाय सप्लायर ऑन द बिहाफ ऑफ परचेज आर आल्सो इंक्लूडेड विच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। बच्चों ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही है। बिसाइड द एक्सपेंस पेड बाय सप्लायर ऑन द बिहाफ ऑफ परचेजर आर आल्सो इंक्लूडेड विच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिपेयर द परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। तो सबसे पहले आपको जो नाम है वो लिखना बहुत ही जरूरी है, परचेज बुक ऑफ श्री सुरेश। उसके बाद आपको लिखना है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस, लेजर फोलियो नंबर एंड द अमाउंट, इतना आपको लिखना है। और उसके बाद बच्चों जो आप 10 लाइन का सपोज बनाते हो उसके बाद नोट में लिखना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे बच्चों जो आपकी परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट पढ़ना। तो पहला जो है वो आप बोलोगे सर अक्टूबर 2015 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो पहले पढ़ते हैं परचेज गुड्स। इसमें क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दीपक कौन है, सप्लायर है, कितने का गुड्स परचेज किया है, तो आप बोलोगे 10,000। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले डेट में हम लिख लेंगे 2015 अक्टूबर और फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो आप बोलोगे सर दीपक जो है वो उसका लिखना है दीपक अकाउंट, कितने का गुड्स परचेज किया है, तो आप बोलोगे 10,000। इसमें कोई इनवॉइस नंबर है नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इनवॉइस नंबर सपोज होता है तो बच्चों हमें यहाँ लिखना होगा। चलो आगे चलते हैं। परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर इज 116। तो आप बोलोगे सर 20,000 का 10% करोगे, ट्रेड डिस्काउंट काटोगे तो 2,000 आएगा, माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 18,000। आप बोलोगे सर 18,000 लिखोगे आप अमाउंट के कॉलम में। आपने परचेज किया है तो थर्ड लिखेंगे, वो नंबर है डेट। और आप बोलोगे सर ये कौन सा स्टोर है, तो सरदार स्टोर अकाउंट। सरदार स्टोर अकाउंट जो आपको क्लियर करना है, स्टोर्स अकाउंट उन्होंने लिखा है तो स्टोर्स अकाउंट हम लिखेंगे। और उसके साथ बच्चों हमारा थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन भी हो गया। 7th की बात करते हैं, परचेज गुड्स ऑफ 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। क्योंकि 7th नंबर का ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो हम लिखेंगे दिसंबर। आप बोलोगे सर अक्टूबर में खड़े हो, आप कहाँ हो, अक्टूबर 7 इज कैश ट्रांजेक्शन। बच्चों मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर ये लिखना जरूरी है, कई बच्चे मैं लिखता हूं तो भी पूछने में बहुत ही माहिर होते हैं, उनको बहुत मजा आती है कि सर को पूछने से हर बार सर सेम आंसर देते हैं। तो बच्चों ये लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके भी मार्क होते हैं। ये ट्रांजेक्शन आप यहाँ नीचे अलग से लिखोगे, एक्चुअली आपका खत्म हो जाए उसके बाद लिखते हो, लेकिन मैंने यूं लिखा है, बस उतना फर्क है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। 7 खत्म। प्लेस ऑर्डर विद राजेश टू सप्लाई गुड्स फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा ट्रांजेक्शन है, बोलो जल्दी बच्चों, कौन सा, मन में आंसर आना चाहिए। तो कोई बच्चे के मन में आंसर आ रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि जिसके मन में आ रहा है कि सर ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन।
ये ध्यान में रखना, तो आपको वो क्लियर रखना है बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पुरानी वीडियो अच्छी तरह देखी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते बच्चों, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। आप बोलोगे सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लिखो परचेज बुक ने, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नहीं बच्चों, ये असेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, असेट का क्रेडिट परचेज हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आप बोलोगे कौन सा ट्रांजेक्शन, अक्टूबर 20 परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आप बोलोगे सर कौन सी है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ध्यान में रखना असेट में जो, तो आप बोलोगे सर ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट है जो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, राजेश सेंड द गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंड द इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग 1000 फॉर रेलवे फ्लाइट। आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है, जब भी कोई ऐड करेगा रेलवे फ्लाइट या कुछ भी, तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। नई बुक में आप आंसर भी चेक करोगे तो वो नहीं रिकॉर्ड करते, तो हम बुक के हिसाब से ही जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर जनरल प्रॉपर में होगा इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है वो 21 नंबर का ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे सर सबसे पहले राजेश अकाउंट लिखते हैं, तो राजेश अकाउंट, आप बोलोगे सर कितना आप लोगे, तो उन्होंने बोला है कि सर 350, पहले तो इनवॉइस लिख लो और उसके बाद आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो कौन से नंबर पे, 15 नंबर के, जिसमें 20,000 का 10% काटोगे तो आप हो जाएगा 18,000 उन्होंने परचेज किया है, तो वो भी हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ ये भी हो गया, परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फॉर 5% कैश डिस्काउंट। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं होगा। अक्टूबर 24 is a cash transaction which is not recorded in the cash book, मतलब परचेज बुक। आगे चलते बच्चों, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर नीलेश और 10% डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वी आर कंसिडर एज अ फुल ट्रांजेक्शन, एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं 30,000 का 10% काटो, तो आप बोलोगे सर 27,000। कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 27,000। कितनी अमाउंट लिखूं, तो आप बोलोगे सर 25। कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है नाम कौन है, तो नीलेश अकाउंट हो जाएगा। और आप बोलोगे सर आप बोलोगे सर फुल ट्रांजेक्शन हमने क्या किया, तो फुल ट्रांजेक्शन बच्चों आप बोलोगे सर हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसीडर करके रिकॉर्ड कर दिया। अभी आगे चलते हैं, 2 ट्रांजेक्शन बाकी है। परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम चिराग, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो आप बोलोगे सर ये तो अमाउंट पे कर दिया आपने, तो कोई बात नहीं बच्चों, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इज अ कैश ट्रांजेक्शन। इसके बाद आप बोलोगे 26 भी खत्म, लास्ट में परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम नितिन, इनवॉइस नंबर 151। आप बोलोगे सर ये तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर नितिन से हमने परचेज किया हुआ है, तो हम लिखेंगे नितिन अकाउंट, कितना इनवॉइस नंबर है 151, अमाउंट कितनी है 40,000। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर अभी चालू करते हैं टोटल, तो टोटल में आप लिखोगे यहाँ पे 1,13,000, क्या लिखोगे, टोटल क्रेडिट परचेज। ध्यान में रखना है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट ही मार्क बहुत कट होंगे, बाकी बड़े कोई कट नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन था, पूरा समझ में आया होगा। 1000 का पॉइंट ध्यान में रखना, आप बुक में चेक कर सकते हो कि ये ऑलरेडी हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। मैंने याद हो तो मैंने पहले ही ट्रांजेक्शन में, अभी पहले मतलब वो पहले ही लेक्चर में ये पॉइंट पे फोकस किया था, जो एक बॉक्स था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ जर्नल में, तो वो ध्यान से आप देख लेना। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सर साइड में हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।